अगर हम लोग का देश में कोरोना वायरस नहीं आता तो अगले 5 साल या 7 साल का बाद आप रेल का कुछ अलग पिक्चर आपको देखने को मिलता, अलग डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता। और उसका साथ साथ जो कंपनी रेल का साथ काम करने में जुड़ा हुआ है या रेल का निजी कंपनी हो, वो सबका कंपनी का जो हालत बहुत ही अच्छा होने वाला था। लेकिन बैड लक, आज का दिन में जो हालत आ गया है कुछ कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी अभी रेल का सिचुएशन क्या है और उसका साथ जो उसका निजी कंपनी आरबीएनएल है उसका क्या हालत होने वाला है, उसका शेयर प्राइस किस तरफ जाने वाला है, उसका कितना डेवलपमेंट हो सकता है, हर चीज में आज इस वीडियो में आपके साथ डिटेल से बात करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा बहुत मेरा इंट्रोड्यूस, मेरा नाम है मिथुन दास, मेरे चैनल का नाम है मनी टीम। यहाँ पे नॉलेज नहीं एक्सपीरियंस बोलता है। देखिए आरबीएनएल का जो शेयर प्राइस है वो बाकी कंपनी जो रेल का साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं उससे बेहतर क्यों है, उससे अच्छा कंडीशन में क्यों है, आपको मैं डिटेल्स में इस वीडियो में बोलने वाले हैं। उससे पहले आपका रेल का सिचुएशन जानना पड़ेगा, रेल अभी कौन सा सिचुएशन में खड़ा है। थोड़ा डिटेल्स में आपको जानने से आपको भी फायदा होगा। रेल का 2 फेज है, एक पहला जब यूपीए गवर्नमेंट था और दूसरा जब अभी एनडीए गवर्नमेंट है। यूपीए गवर्नमेंट जब था उस टाइम में आपको एक चीज हमेशा सुनने को मिलता है, जो 1 रुपया कमाने के लिए आपको 91 पैसा या 92 पैसा खर्चा करना पड़ता था। इसका मतलब उस टाइम में पैसा बचता ही नहीं था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए या रेल को डेवलप करने के लिए। पैसा रहेगा तभी ना करेगा। और वो टाइम में 2 बजट था, एक ऐसा लग रहा था कि हम लोग का देश में रेल अलग है और सरकार अलग है, तो रेल को भी अकेले छोड़ दिया गया था कि आप अपना पैसा से खुद जो करना है करो। लेकिन इंडिया का जमाना में ऐसा नहीं था। इंडिया जमाने जब से आया तब से एक बजट कर दिया है, एक ही बजट होगा, जनरल बजट। तो इसमें फायदा क्या हो रहा है, अगर रेल का कुछ भी डेवलप करना पड़ता है तो उसमें अगर पैसा का जरूरत पड़ता है तो पूरा पैसा जनरल बजट से वहां से आता है, इसको अलग से नहीं दिखा जा रहा है। तो यही कारण है वो टाइम में जो कंपनी था रेल से जुड़ा हुआ काम करता था वो लोग को काम ही नहीं मिलता था यूपीए जमाने में। लेकिन इंडिया जमाने में रेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी आपको हमेशा एक चीज सुनने को मिलेगा, एक जगह में बुलेट ट्रेन का इनोवेशन करा जा रहा है, या कोई जो एग्जिस्टिंग ट्रेन है उसका जो स्पीड है उसको सेमी बुलेट का दर्जा दिया जा रहा है, या आपका नया पटरी बिछाया जा रहा है, या नहीं तो जो रेल स्टेशन है उसको वर्ल्ड क्लास स्टेटस दिया जा रहा है। आपको इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क होते हुए आपको सुनाई पड़ेगा। एक तो जानते हैं रेल का जो भी काम होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ ही होगा, और उसका साथ साथ वो जो काम को एग्जीक्यूट करने का जो प्लानिंग करना पड़ता है वो भी कौन करता है, आरबीएनएल, रेल का जो निजी कंपनी है। वो देखता है कि ये जो है हमको प्लानिंग कैसे तरह से करना है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा, इतना कितना दिन लगाना पड़ता है, हर चीज उसका पास पहले जाता है। वो तय करता है कि मैं खुद करूं कि दूसरा कंपनी को टेंडर दूं। तो ये चीज एक अलग से जो है इंडिया के जमाने में रेल को एक अलग से दिखा जा रहा है, इसका डेवलपमेंट का स्टोरी शुरू हुआ है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को आपका पोर्टफोलियो में रखने के लिए 4 चीज बहुत जरूरी होता है। एक पहला उसका ऑर्डर बुक, दूसरा उसका इन फ्यूचर ऑर्डर कितना मिलने वाला है, तीसरा उसका टाइम में जो ऑर्डर है उसको कंप्लीट कर सकेगा कि नहीं, और चौथा जो उसका पेमेंट जो है उसको मिलेगा कि नहीं। तो पहला जो है इस कंपनी का जो ऑर्डर बुक बहुत ही अच्छा है, दूसरा इसका रेल से जुड़ा है, रेल इन फ्यूचर और भी डेवलप करने वाला है तो इसका ऑर्डर बुक इन फ्यूचर पहले से बना हुआ है, तीसरा जो इसका जो टाइमिंग है वो खुद ही तैयार करता है मैं कितना दिन में इसको कंप्लीट कर सकूं, और चौथा जो इसका पेमेंट देखे कोई थर्ड पार्टी अगर पेमेंट उसको मिलता है तो उसको पता नहीं रहता है कौन सा जगह में जाने से उसको पेमेंट मिलेगा रेल में। लेकिन ये जो है निजी कंपनी, इसको सब कुछ पता है कहां से मिलता है कहां से नहीं मिलता है। तो एक क्वालिटी आपको पोर्टफोलियो में रहने के लिए जो क्वालिटी रहना चाहिए, एक चारों के चारों चीज इसका अंदर में है। उसका साथ साथ एक कंपनी बाकी कंपनी जो काम करता है उससे आगे क्यों है, ये चीज भी आपको जानना बहुत जरूरी है। पीएनसी इंफ्राटेक 17 अप्रैल 2020 में लास्ट जो क्लोजिंग प्राइस है वो था 131 रुपया 45 पैसा, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3372 करोड़, जिसका नेट सेल है 3096 करोड़, और नेट प्रॉफिट है क्वार्टर 324 करोड़ का आसपास। अब आते हैं केएनआर कंस्ट्रक्ट, जिसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस है 221 रुपया 10 पैसा, मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3109, नेट सेल है 2137 करोड़, और प्रॉफिट 263 करोड़ का आसपास। अब आते एनसीसी जो बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, हर ट्रेडर बोलिए या इन्वेस्टर बोलिए, लास्ट क्लोजिंग प्राइस है 28 रुपया 30 पैसा, मार्केट कैपिटलाइजेशन 1725 करोड़, नेट सेल 12079 करोड़, और प्रॉफिट 563 करोड़।
अब आते आरबीएनएल के पास, ये क्यों आगे हुए हैं? इसका जो शेयर प्राइस जो क्लोजिंग है 18.45 रुपया 17/4/2020 में, मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,857, नेट सेल 10,060 करोड़, नेट प्रॉफिट क्वार्टर क्वार्टर 606 करोड़ का आसपास। तो अब एक चीज देखिए, शेयर प्राइस कम लेकिन हर चीज में उसका ज्यादा, मार्केट कैपिटलाइजेशन बोले, नेट सेल बोलिए या नेट प्रॉफिट बोलिए, हर चीज उसका ज्यादा है। और रेल का निजी कंपनी होने का कारण इसको आगे जाने के लिए बहुत सारे पोटेंशियल है। और इसका जो डिविडेंड जो ट्रैक है बहुत ही शानदार है और डिविडेंड देता है। बोनस अभी तक दिया नहीं, नया नया लॉन्च किया है लास्ट साल। और इसका जो स्पीड है वो भी हुआ नहीं। इसका फेस वैल्यू 10 रुपया है। अभी जो शेयर जो क्लोजिंग दिया है वो है 18.45 रुपया का आसपास। मतलब इसका जो 50 डेज मूविंग एवरेज वो है 19 रुपया। उसको अगर तोड़ दे तो वो आराम से 22 रुपया का पास आराम से पहुंच सकता है, जो उसका 150 डेज मूविंग एवरेज है। और 150 डेज मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज बहुत ही नजदीक में है। उसके बाद देखा जाएगा फ्यूचर में वो क्या करेगा नहीं करेगा, अलग बात है। तो यही था मेरा इस कंपनी का स्टडी। लेकिन अब एक चीज सोचिए, ये टाइम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इस शेयर के अंदर क्यों आया है? वो है आपका आईआरसीटीसी का चलते। देखिए आईआरसीटीसी का जो शेयर जो है वो भी रेल का साथ जुड़ा हुआ है। तो जब वो कंपनी 800 रुपया लो करने के बाद 1200-1300 रुपया का आसपास घूम रहा है, जो उसको कोई बाय नहीं कर पा रहा था वो टाइम में, तब क्या हुआ कि ये जो ब्रोकर हाउस क्या करता है कि अब अगर वहां पे बैठ के ट्रेडिंग करते तो वो पेयर्स जो कंपनी है उस रेल का साथ जो जुड़ा हुआ कंपनी है उसको स्क्रीन का सामने लेके आते हैं। और वो टाइम में क्या होता है कि रेल का साथ एकदम निजी जो कंपनी है उसको ज्यादा ध्यान देता है और कंपनी का प्राइस अगर छोटा हो तो यही था उसका ज्यादा इंटरेस्ट आने का कारण, ट्रेडर लोग का या इन्वेस्टर का ज्यादा इंटरेस्ट होने का कारण कि आईआरसीटीसी जो है वो इतना अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसका साथ जुड़ा हुआ जो कंपनी है, मतलब उसी का रेल का साथ जुड़ा हुआ जो कंपनी है वो भी अच्छा कर सकता है। इसलिए इतना ज्यादा इंटरेस्ट, इतना ज्यादा ट्रेडर लोग का पास एक जो है इस कंपनी नजर में आया है। यही था मेरा स्टडी इस कंपनी का अंदर। हर चीज में इसको जो आगे है उसका आगे जाने के लिए पोटेंशियल है और आगे इसका जो इन फ्यूचर होने वाला है मैं आपके साथ हर चीज शेयर किया हूं। आपको पोर्टफोलियो में अगर रखते हैं साउंड भी क्यों होगा पोर्टफोलियो, वो भी मैं आपके साथ शेयर किया हूं। पसंद आते वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत शेयर भी कर लीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा।